आप सभी को आने वाले जीविका पुत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सब पे महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए आज का जो यह मेरा वीडियो है, जीविका पुत्र से कुछ संबंधित विशेष बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और यह विशेष जानकारी अपनी सखियों सहेलियों में शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जो भी कुछ विशेष जानकारियां हैं तो सभी को पता चले। बाकी चलिए बात करते हैं जीविका संबंधी, जैसे कुछ विशेष बातें, जैसे इस व्रत के कुछ नियम हैं। इस व्रत में करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। व्रत में क्या सावधानियां बरती जाएं जिससे इस व्रत का पूरा लाभ हमें मिले और हमारे द्वारा कोई त्रुटि न हो। इस व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ता है व्रत। तो इस व्रत के बहुत कुछ खास नियम होते हैं, जिनके वहाँ सास हैं, जिनकी सास जिन महिलाओं की नहीं है, उससे संबंधित भी कुछ विशेष जानकारी हैं। जिन महिलाओं को इस व्रत को इस बार नया शुरू करना है, उनसे जुड़ी हुई भी कुछ विशेष बातें हैं। तो चलिए वीडियो बिना स्किप किए आप लोग यह जीविका पुत्र संबंधी विशेष जानकारी कुछ सुनिए, कुछ समझिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये जीविका पुत्र का जो व्रत है, सन 2025 में यह 14 सितंबर दिन रविवार को है। यह जीविका पुत्र व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। यह व्रत संतान की उज्जवल भविष्य और उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो यह सब बातें तो आपको पता ही होंगी। अब जान लेते हैं कि कुछ महिलाओं के मन में यह हमेशा इस व्रत को लेके संदेह बना रहता है कि जैसे कुछ लोग पूछती हैं कि दीदी मेरे पास एक ही संतान है, वो भी पुत्री है, तो क्या मैं यह व्रत कर सकती हूँ। काफ़ी महिलाओं के मन में यह व्रत को लेके यह रहता है, जिनके पास बस केवल एक ही संतान है जो भी पुत्री है। तो आप लोगों को बता दें, हमारे पूर्वज भले ही पहले कहते थे कि यह व्रत जो है पुत्र के लिए है बस। तो आज का तो समय ऐसा है कि ज़्यादातर लोग एक ही संतान पैदा करना चाह रहे हैं। तो जिसके पास अगर पुत्री है तो क्या वो संतान तो उसकी संतान ही है, चाहे वह पुत्री हो चाहे वो पुत्र हो। तो आप निसंदेह अपनी उसी पुत्री के लिए ही, उसमें कोई भेदभाव न करके, वह आपकी संतान है, वह आपके प्राणों से प्रिय है, तो उसके लिए आप यह व्रत पूरे भाव और श्रद्धा से रखें। मन में जरा सा भी संदेह न रखें कि हमारे पास पुत्र नहीं है तो हम इस व्रत को रख सकते हैं कि नहीं। तो आपकी जो भी संतान है, पुत्री है, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखें। अब दूसरी बात है कि जो लोग इस व्रत को नया भी इस वर्ष उठाना चाहते हैं, उनके मन में भी काफ़ी दुविधाएं होती हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं इस बार ये व्रत रविवार को पड़ रहा है, तो इस व्रत को हम करें कि ना करें और कैसे करें। बहुत कुछ तमाम तरह की उनके मन में बातें चलती हैं। तो आपको बता दें कि इस वर्ष न तो अधिक मास लगा था, न इस व्रत संबंधी कोई भी उस दिन भद्रा है। तो आप निसंदेह जो बहनें ये इस व्रत को इस वर्ष नया प्रारंभ करना चाहती हैं, वह मन में कोई भी दुविधा न रखते हुए, बहुत ही अच्छा दिन है रविवार, तो इस दिन से आप व्रत शुरू करें पूरे श्रद्धा और भाव से। और इस व्रत में जो लोग इस वर्ष प्रारंभ कर रही हैं, उनके मन में है कि हम नया वस्त्र पहने या न पहने, क्योंकि ये पितृपक्ष में व्रत पड़ता है। और कुछ लोगों के मन में ये भी भावनाएं रहती हैं, संदेह रहता है कि पितृपक्ष में, जैसे जिनको जानकारी नहीं है, और बाकी बहुत लोगों को तो जैसे इस व्रत को जो लंबे समय से कर रहे हैं तो उनके पास तो सारी जानकारी है।
जो लोग नए नए कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके वहाँ बहुत से घरों में जो है इसमें नया वस्त्र धारण किया जाता है और बहुत से जगहों पे नहीं किया जाता है। जैसे हमारे वहाँ तो इस जीविका पुत्र व्रत में भी नया वस्त्र ही पहन के, नया साड़ी ही पहन के हम लोग पूजन करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके वहाँ नया वस्त्र पहना जाता है कि नहीं पहना जाता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप नया वस्त्र ही पहन के पूजन करें। अगर आपके वहाँ नहीं होता है तो आप साफ स्वच्छ धुला हुआ साड़ी पहन कर भी पूजन कर सकती हैं। तो बस मेन क्या है कि आप पूरे श्रद्धा और भाव से इस व्रत को करें। अब आगे बात ये है कि बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि इसमें पीला सिंदूर पितृपक्ष में क्योंकि ये व्रत पड़ता है तो लगाएं कि ना लगाएं। तो आपको बता दें कि पितृपक्ष में पड़ता है, लेकिन अष्टमी के दिन से ही जो लोग नहीं भी पितृपक्ष में पीला सिंदूर लगाती हैं वह उसी दिन से पीला सिंदूर व्रत के दिन ही लगाकर ही पूजन करने जाती हैं, क्योंकि पीले सिंदूर का ही हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। तो किसी भी निर्जला व्रत में या बड़े व्रत में हो सके तो पीला सिंदूर अपने सिंदूरा से लगा के ही पूजन करने जाना चाहिए। तो हमारे वहाँ तो सब लोग पीला ही सिंदूर लगाते हैं इस पूजन में। अब जान लेते हैं कि इस व्रत में बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि बाल एक दिन पहले धुलें, दूसरी दिन धुलें, ये भी मन में उनके संदेह रहता है। तो आपको बता दें कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी जो तीज से संबंधित बताई थी उसमें बताई थी कि यह सब जो बड़े निराचल व्रत हैं यह सब बड़े कठिन व्रत होते हैं। तो इन व्रतों का कुछ विशेष नियम होता है और उस नियम को मानना भी चाहिए। इस व्रत में क्यों बताया जाता है कि बाल एक दिन पहले ही धुल लेना चाहिए, क्योंकि इस बार 14 सितंबर को दिन रविवार को पड़ रहा है यह व्रत। तो एक दिन पहले ही शनिवार है, तो बहुत लोग शनिवार को बाल नहीं धुलते हैं। तो उनके मन में भी रहेगा कि शनिवार को जब बाल नहीं धुलते हैं तो फिर कैसे बाल धुलेंगे एक दिन पहले, और फिर लहसुन प्याज खा के फिर व्रत कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे पूर्वज भी, हमारी महिलाएं जो थीं वो हमेशा ये बताती थीं कि व्रत में, इस निर्जला व्रत में भी खरी से बाल या मिट्टी से बाल लोग धुलती थी, शैम्पू का प्रयोग नहीं करती थी। और शैम्पू का प्रयोग इसलिए वर्जित बताया जाता है कि इस बड़े व्रतों में, क्योंकि आप जान रही हैं कि हर शैम्पू में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं, अंडे मिले होते हैं कि जो तामसिक हैं, जिनका प्रयोग करके हमारा जो है शरीर जो और अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए पहले भी इन व्रतों में औरतें मिट्टी से बाल धुलती थीं या खरी से धुलती थीं। जैसे हम ही लोगों के यहाँ उस दिन खरी से बाल धुला जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके वहाँ क्या प्रयोग होता है। तो इसीलिए बताया गया था कि इस दिन शैम्पू का प्रयोग करें न करें। और चूँकि शनिवार एक दिन पहले है तो वो भी सबके मन में संदेह रहेगा कि इस दिन बहुत सी औरतें बाल नहीं धुलती हैं। तो आपको बता दें, पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। वार न देखें कि आज बृहस्पतिवार है, आज शनिवार है। आपको जब व्रत करना है तो आप एक दिन पहले, कोई भी दिन हो, उस दिन आप बाल धुल के स्वच्छ एकदम अच्छे से शुद्ध होके, दूसरे दिन जब आपको व्रत करना है तो व्रत के दिन आप बस साधारण जल से अपने पूरे शरीर को शुद्ध करें, जल से स्नान कर लें, सर के ऊपर से ही स्नान करें ताकि बाल भी आपका शुद्ध हो जाए, लेकिन शैम्पू का प्रयोग न करें। तो ये थी बाल धुलने संबंधी बातें। अब जान लेते हैं कि इसका पारण संबंधी, इसमें सरगी और पारण का भी इस व्रत में विशेष महत्व है। जैसे सरगी में क्या है कि बहुत जगहों पे जब भोर में लोग उठते हैं तो नहा वहा के फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही कुछ जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद से अपना व्रत प्रारंभ करते हैं। तो आप बहुत जगहों पे नहीं भी लोग नहाते हैं, 3 बजे उठते हैं, ब्रश करके मुंह धुल के जो भी उनके वहाँ जल ग्रहण करना है, मीठा खाना है, वो अपना लोग खा के जल पी के अपना व्रत प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे गोरखपुर के क्षेत्र में तो वहाँ भोर में लोग दुनिया निकालते हैं, जिन महिलाओं की सास नहीं होती हैं तो दही चूड़ा पहले उनके लिए अपनी सासू माँ के लोग निकालते हैं, उसके बाद से फिर अपने वही थोड़ा सा दही चूड़ा खा के फिर अपना व्रत प्रारंभ करते हैं। हम लोगों की तरफ कुछ ऐसा नहीं है। हम लोगों की तरफ जो भी आप फल खाना चाहती हैं थोड़ा बहुत, उतना भोर में तो कुछ कोई खा नहीं पाता है, लेकिन हो सके तो यह व्रत और आसानी से पूर्ण होता है कि आप एक दिन पहले ही नारियल पानी मंगा लें और भोर में जब आप उठती हैं सरगी के लिए तो कुछ मीठा
और दही चीनी खा के इस व्रत को प्रारंभ करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप हो सके तो 1 गिलास नारियल पानी पी लें, और ताकि दूसरे दिन व्रत में आपको एनर्जी लगे और प्यास भी न लगे। और दही चीनी तो ज़रूर थोड़ा सा ही मुँह में डालें, लेकिन डालें। तब ये तो हो गया सर्गी संबंधी बातें। अब पारण संबंधी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे पारण में इसमें जिन महिलाओं की सास हैं वो तो अपना पूजा पाठ करके पानी पी लेती हैं। वैसे भी खर जिउतिया इस व्रत का नाम है। इसमें विशेष होता है कि सूर्योदय के बाद ही जितना हो सके, जिसके शरीर में जितनी ताकत हो उसी अनुसार यह व्रत करें। तो जल पिएं, और नहीं तो जैसा जिसके शरीर की शक्ति हो। तो वैसे इस खर जिउतिया क्यों इस व्रत का नाम पड़ा है? खर जिउतिया मतलब कि सूर्योदय के बाद ही जब सूर्य देवता की लालिमा पूरे धरती पर फैल जाती है, तब जाके ही जल ग्रहण किया जाता है। तो हम कह रहे थे कि जिनकी सांसें नहीं हैं, तो जिनकी सांस नहीं है वो उनको थोड़ा सा और टाइम लग जाता है जल पीने में। जैसे उनके लिए भोजन बना के दुनिया निकाल के उनको, तब जाके उनको जब ग्रहण करा देती हैं तभी अपने जल ग्रहण करती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जिसके वहाँ जैसा होता हो। हम लोग भी अपने सासू माँ के, क्योंकि हम लोग की भी सासू माँ नहीं है, तो हम लोग भी उनके नाम से जो भी हमारे वहाँ दाल वाली पूड़ी बखीर ये सब बनती है, तो वो पहले हम लोग सासू माँ को दुनिया निकालते हैं छत पे ले जाके, और एक दुनिया शिवा माँ के नाम से और एक दुनिया बाहर गौ माता को दे देते हैं। तो इस तरह से पारण में हम लोग करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है, जिसकी जैसी शक्ति हो। लेकिन हाँ, जिन महिलाओं की सास नहीं होती हैं उनको तो जीविका पुत्र के दूसरे दिन पारण के समय उनके लिए दुनिया निकाल के उनको अर्पण करके, और उनसे जो भी गलती हमारे द्वारा हुई होगी वह मनी मन क्षमा मांग के, तब उसके बाद आके बहुत जगहों पे जराई घोटने का भी रिवाज होता है। जैसे हम लोग के वहाँ भी चने को पहले घोटा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। बाकी जो हमारी जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और वीडियो अच्छा लगे और मेरे द्वारा कुछ इस वीडियो में त्रुटि हो गई हो बताने में तो क्षमा चाहती हूँ। और सबको जीविका पुत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय जय श्री राधे। और वीडियो पसंद आए, कुछ भी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। जय जय श्री राधे।